राधे राधे। श्रावण का पावन पवित्र महीना प्रारंभ हो गया है। श्रावण मास में ना बहुत इंपॉर्टेंट मास है। श्रावण मास में आप जो भी कुछ करते हो श्रावण के महीने में, उसका फल आपको तुरंत तुरंत मिलता है। अगर मैं ये कहूँ कि चतुर्मास खत्म होने से पहले श्रावण मास का आपको फल मिल जाएगा तो शायद कोई अतिशोक्ति नहीं होती है। श्रावण का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। भगवान शिव इस टाइम पे पृथ्वी पर है, अर्थात देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी पर भगवान शिव पृथ्वी लोक पर होते हैं। और इस टाइम पे भगवान शिव की जो भी पूजा अर्चना वंदना करते हैं, जो भी लोग कुछ मांगते हैं, उनको उनकी सारी मनोकामना जो होती है संपूर्ण हो जाती है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि श्रावण के महीने में ऐसी 12 चीजों में से कोई एक चीज आपको घर अवश्य लेके आनी है। 12 की 12 ला सकते हैं, बहुत सर्वोत्तम है। 12 की 12 नहीं लेके आ सकते तो सावन के महीने में 12 में से कुछ चीजें अपने घर पे अवश्य और अवश्य लेके आइए। देखिए भोले बाबा की कृपा आप पर कैसे बरसती है। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए प्रारंभ करते हैं कि सावन के पावन पवित्र महीने में आपको घर पे क्या क्या लेके आना है। नंबर 1, बड़े सारे शत्रु हो रहे हैं। इतने मैसेज आते हैं, दीदी हमारे इतने शत्रु हो रहे हैं, इतने शत्रु हो रहे हैं, हम क्या करें। शत्रुओं से रक्षा हमेशा त्रिशूल करता है। भोले बाबा को एक त्रिशूल समर्पित कीजिए। आप अपने घर के मंदिर में एक त्रिशूल लेके आइए। आप चांदी का त्रिशूल, सोने का त्रिशूल, तांबे का त्रिशूल, पीतल का त्रिशूल, स्टील का त्रिशूल, लोहे का त्रिशूल, किसी भी चीज का त्रिशूल लेके आ सकते हैं। मेक श्योर वो प्लास्टिक का त्रिशूल ना हो। अष्ट धातु का त्रिशूल भी लेके आ सकते हैं। या तो अपने घर के मंदिर में त्रिशूल समर्पित कीजिए, नहीं तो श्रावण के महीने में आप किसी मंदिर में भी त्रिशूल समर्पित कर सकते हैं। जब आप किसी मंदिर में त्रिशूल समर्पित करते हैं तो आपको शत्रुओं से बाधा जो आ रही होती है वो उससे मुक्ति मिल जाती है और आपके अच्छे दिन प्रारंभ हो जाते हैं। नंबर दूसरा, सेकंड वन, श्रावण के महीने में भगवान भोले बाबा और उनके पूरे परिवार को समी के पौधे के पत्ते बहुत ज्यादा समर्पित किए जाते हैं। कहते हैं एक समी के पौधे का पत्ता चढ़ाने का मतलब है आपने 1000 बेल पत्र चढ़ाए। समी के पौधे की इतनी बड़ी महिमा है, सोचिए। तो समी का पौधा श्रावण मास में अपने घर पे अवश्य लेके आए। वैसे भी मैं कहती हूँ श्रावण मास में जितने ज्यादा पौधे उगा सकते हैं, जिनका बुध ग्रह कमजोर है, अर्थात बोलने वाला कार्य करना है लेकिन बोल नहीं पाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल की बहुत ज्यादा कमी है, समाज में मान सम्मान नहीं मिले, तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जितनी ज्यादा प्लांटिंग कर सकते हैं उतनी ज्यादा प्लांटिंग कीजिए। ठीक इसी प्रकार से समी का पौधा आप श्रावण मास में अवश्य और अवश्य लेके आइए, अपने घर पे लेके आइए और उसकी पत्तियां आप भोले बाबा की शिवलिंग पे चढ़ाइए, माता पार्वती के पास चढ़ाइए, कार्तिक जी के पास चढ़ाइए, मतलब शिव परिवार पे पूरे पे चढ़ा सकते हैं। तो शमी की पत्तियां बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होती है, भोले बाबा को बहुत बहुत ज्यादा प्रिय होती है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट काम, श्रावण के महीने में जितना हो सके एक नंदी को अपने घर पे जरूर लेके आइए। नंदी को, छोटे से नंदी को, चाहे आप चांदी का लेके आ सकते हैं, सोने का लेके आ सकते हैं, पीतल का लेके आ सकते हैं, तांबे का लेके आ सकते हैं। याद रखिए नंदी आपको ना ऐसा रखना है, ये आपका मंदिर इधर है तो नंदी का मुख आपका इस तरफ होना चाहिए, क्योंकि नंदी का मुख हमेशा इस तरफ होता है। आपने 12 ज्योतिर्लिंग गए होंगे, अगर नहीं गए तो भगवान भोले बाबा के किसी भी मंदिर में गए होंगे, आपने देखा होगा कि नंदी जो होते हैं भोले बाबा तक हमारी बात जरूर पहुंचाते हैं। हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो भोले नंदी के कान में बोलते हैं और वो भोले बाबा तक हमारी बात जरूर पहुंचाते हैं। तो अगर आपको अपनी बात भोले बाबा तक पहुंचानी है तो घर पे नंदी जी को लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने घर पे भी नंदी को लेके आ सकते हैं, नहीं तो आप मंदिर में भी नंदी को दान कर सकते हैं, वो आपके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर करता है। नंदी को लेके आइए, उनपे हल्दी रोली कुमकुम चंदन का तिलक लगाइए, उसके बाद उनको घर पे गृह प्रवेश कराइए और उनकी स्थापना कीजिए। श्रावण के पावन पवित्र महीने, उसके बाद ना आप नंदी के कान में कुछ कुछ बोलिए, भोले बाबा तक आपकी बात जरूर जाएगी। श्रावण के महीने में भोले बाबा को डमरू समर्पित करने की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। आप भोले बाबा को जरूर और जरूर डमरू समर्पित कीजिए। आपने पता है डमरू की जब नाद बजती है ना तो भोले बाबा अत्यंत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। बहुत सरल उपाय है, छोटा सा डमरू अपने घर पे लेके आ जाइए। पूरे श्रावण मास हर जब भी आपको डमरू मिल जाए डमरू लेके, पूरे श्रावण मास घर के हर एक कमरे में डमरू को आपको श्रावण मास घर के हर एक कोने में आपको डमरू को ऐसे 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 बजाना। आपको देखोगे कि आपके घर की कितनी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा चली गई है। भोले बाबा का आगमन पृथ्वी लोक पर तो हो जाता है, साथ ही के साथ जब डमरू की आवाज सुनते हैं ना तो वो आपके घर में भी भागे चले आ जाते हैं। श्रावण के मास में बेलपत्र की बात बहुत बड़ी कही गई है। अगर आपको भक्ति पानी है, शक्ति पानी है, ज्ञान पाना है, वैभव पाना है, बेलपत्र भोले बाबा पर अवश्य और अवश्य चढ़ाइए। बेलपत्र विभिन्न विभिन्न प्रकार से भोले बाबा पर चढ़ा सकते हैं, जैसे कि एक बेल का पत्ता जो होता है वो आप धोकर
उसको 3 महीने तक यूज कर सकते हैं। अगर आप बेलपत्र पे राम लिखते हो और राम लिखकर भोले बाबा पे चढ़ाते हो तो आपको भक्ति की प्राप्ति होती है। अगर आप हनुमान लिखते हो और हनुमान लिखकर उस पर शिवलिंग पे चढ़ाते हो तो आपको शक्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि शक्ति वाला कौन है? हनुमान जी। अगर आप श्री लिखते हो तो आपको धन की प्राप्ति होती है। तो ये सारे कार्य आपको जरूर करने। याद रखिए, बेलपत्र हमेशा उल्टा चढ़ाया जाता है, बेलपत्र कभी भी सीधा नहीं चढ़ाया जाता। इस बात का आपको खास तौर पे ध्यान देना है। साथ ही साथ इस बात का भी आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है कि श्रावण के मास में मां मंगला गौरी को श्रृंगार का सामान समर्पित करने की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। तो मां मंगला गौरी को श्रृंगार का सामान आप लोग जरूर समर्पित कीजिए श्रावण के महीने में। उनको मेहंदी समर्पित कीजिए, उनको श्रृंगार का सामान समर्पित कीजिए, उनको ना गठबंधन अवश्य कीजिए उनका। श्रावण के किसी भी सोमवार आप शिवलिंग से माता पार्वती का गठबंधन अवश्य कीजिए। देखिए, आपकी जिंदगी का गठबंधन हो जाएगा। कलावे से 7 बार उन दोनों का गठबंधन अवश्य कीजिए, जिससे आपके और आपके हस्बैंड के रिश्ते जो होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होते हैं और बहुत अच्छी तरीके से चलते भी हैं। साथ ही के साथ इस पूरे श्रावण मास में एक रुद्राक्ष तो आप जरूर लेके आओ, चाहे आप 1 मुखी लेके आओ, चाहे 2 मुखी लेके आओ, चाहे 3 मुखी लेके आओ, वट जितने भी मुखी आप रुद्राक्ष लेके आ सकते हो जरूर लेके आओ। भोले बाबा की शिवलिंग पर वो रुद्राक्ष आपको समर्पित करना है, भोले बाबा से ये बोलते हुए कि ये रुद्राक्ष आपके नेत्रों से प्रकट हुआ है, अर्थात भगवान के आंसुओं से वो रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। तो रुद्राक्ष जब आप भोले बाबा को समर्पित करते हो तो आपको किसी भी प्रकार के सारे कष्ट जो होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो पैसे की प्रॉब्लम हो, सभी प्रकार के कष्ट जो होते हैं वो आपके कट जाते हैं। इसलिए रुद्राक्ष जो होता है भोले बाबा को जरूर समर्पित कीजिए। वो रुद्राक्ष शिवलिंग पे समर्पित करने के बाद उसको ले लीजिए, उसको गले में श्रावण मास में जरूर और जरूर धारण कर लीजिए। नेक्स्ट चीज है वो है श्रावण मास में सफेद रंग का चंदन जरूर और जरूर लेके आओ। भोले बाबा को ना तो हल्दी चढ़ाई जाती है, ना कुमकुम चढ़ाई जाती है, ना रोली चढ़ाई जाती है। भोले बाबा को जो चढ़ाया जाता है ना वो होता है सफेद रंग का चंदन। आप भोले बाबा की शिवलिंग पर सफेद रंग का चंदन जरूर चढ़ाइए। आप कृमित शिवलिंग भी बना सकते हैं, अर्थात अपने घर पे शिवलिंग बना सकते हैं, उस पर भी रोज चंदन से अभिषेक कर सकते हैं, उस पर भी रोज चंदन का त्रिपुंड भी बना सकते हैं। कहते हैं मस्तक पर सफेद चंदन का त्रिपुंड बनाने से आपकी मस्तक की दुर्भाग्य की लकीर सौभाग्य में बदल जाती है, सौभाग्य की लकीर परम सौभाग्य में बदल जाती है। तो आप चंदन अवश्य लेके आए अपने घर पर। और मैं ये नहीं कही जब भी आप ये वीडियो देखें तब से ही ये कार्य प्रारंभ करो, जब भी देखो। और लास्ट और अंतिम बात मैं आपको बता रही हूँ कि श्रावण मास में भोले बाबा को भस्म समर्पित जरूर करो। अब आपको कि दीदी भस्म कहाँ से लेके आएंगे? भस्म आपको अपने घर पे बनानी है। आपको आम की लकड़ी ले सकते हैं या फिर किसी भी पौधे की आप लकड़ी ले सकते हो, उसको जलाकर आपको राख बना लेनी है। वो भस्म होगी, उसमें थोड़ा सा आपको उसमें केसर डाल देना है, वो भस्म आपकी रेडी है। कहते हैं भोले बाबा जितना किसी भी चीज से प्रसन्न नहीं होते उतना भस्म समर्पित करने वाले से प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं जब आप भोले बाबा को भस्म समर्पित करते हो तो आपके सारे रोग दुख दरिद्रता आपके शत्रु सब भस्म हो जाते हैं और आपके घर में और आपके जीवन में सुखमय जीवन व्यतीत होने लगता है। तो श्रावण का पावन पवित्र महीना 12 तारीख से प्रारंभ है, 19 अगस्त को श्रावण का पावन पवित्र महीना खत्म होगा। जब भी आप ये वीडियो देखें तब भी आप इनमें से कोई ना कोई आइटम जरूर लेके आए। आप चाहो तो सारे आइटम लेके आ सकते हो, नहीं तो इनमें से कोई ना कोई आइटम आपको अवश्य और अवश्य लेके आना है। एक बात याद रखिए कि अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर जाके आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवा सकते हैं। आपके बच्चे का करियर क्या होने वाला है, आपका बच्चा कौन सी साइड लेगा, साइंस साइड लेगा या आर्ट साइड लेगा, आपके बच्चे का फ्यूचर क्या होने वाला है, आपके और आपके हस्बैंड के अगर बीच में नहीं बन रही है, आप जिसके साथ टच में है, जिसके साथ रिलेशनशिप में है, उनके आप शादी हो, ये सभी जानकारी आप कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। तो कुंडली दिखाने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली दिखाने की थोड़ी सी फीस है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।